हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई कोई कहते हैं ना, एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद ऐसा नहीं आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, किस तरह का कोई चार्ज पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू। तो हम अभी तक सबसे पहले चर्चा करेंगे भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है, इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने इसमें देखा था भाई, सबसे पहले हमने देखा कि भाई इनके इसके बारे में पढ़ा भाई ये होता क्या है। उसके बाद हमने देखा था भाई आलेखीय विधि, मतलब ग्राफिकल मेथड था, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई बीजगणितीय विधि क्या थी, उसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसमें से प्रतिस्थापन विधि के आधार पर हमने उसके उदाहरण किए थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 और ये प्रश्नावली जो है वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। तो इसको करेंगे कंप्लीट आज। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापन विधि में क्या था भाई, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में से x का मान निकाला और दूसरे में रख दिया, ये चीज थी। ठीक है भाई, तो यहां हम देख पा रहे हैं ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। अब भाई कहीं से भी x का मान निकालो या y का मान निकालो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो भाई, कुछ भी निकालो और दूसरे में पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे कि मैंने माना समीकरण 2 से भाई समीकरण 2 ले लिया हमने, यहां से मैंने x का मान निकाला तो कितना आएगा, तो y उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि 4 प्लस में y आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या है, समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, उसको उठा के हमने पहले में रख दिया। तो पहले में रखोगे तो क्या होगा, x का मान आएगा 4 प्लस में y आएगा। ठीक है, और प्लस में y है बराबर में 14 है। या क्या भाई, x की जगह 4 प्लस वाई है और प्लस में y है बराबर में 14 है। इस 4 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर y और y कितना आ गया, 2y आ गया। ठीक है, ये 14 है और माइनस में 4 है, ये चीज आ गया। ठीक है, 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 बचा। और यहाँ पर 2 जो है वो भाग में नीचे आ जाएगा, 2 जो है वो भाग में नीचे आ जाएगा। अब इसको 2 से काट देते हैं तो ये आ गया 5 और y का मान आ गया 5 आ गया। ठीक है, y का मान 5 आ गया। इस 5 को देखो, यहाँ से हमने क्या किया, एक में से x का मान लिया और उसको प्रतिस्थापित कर दिया दूसरे वाले में समीकरण में। ठीक है ना, एक से निकाल के दूसरे में समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ से जब हमने दूसरी समीकरण में से पहले में प्रतिस्थापित किया है, ठीक है, समीकरण दूसरे में से पहले में किया, तो हमने यहाँ से पाया कि y का मान निकल गया। ठीक है, y का मान निकल गया है। अब y के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान भी निकल जाएगा। मानो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं तो भाई क्या हो रहा है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं x को x लिख दिया, y की जगह 5 लिखा और बराबर में 14 है। ठीक है, ये चीज़ है, y की जगह 5 रखा, बराबर में 14 है। इस 5 को उठा के दूसरी तरफ रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x का मान आ जा रहा है 14 माइनस 5, यानी x का मान आ गया 9 आ गया। ठीक है भाई, x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ गया कि हुआ कैसे है भाई, एक से उठा के दूसरे में रखा और एक मान निकला y, उस y को उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x निकल जाएगा। डन। चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अगला समीकरण इसी का है हमारे पास, जो कि s और t की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर s और t क्या है, ये चर है। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें देखेंगे भाई, किसी से भी s या t इसमें से निकालते हैं, मान निकालते हैं, उसके बाद s का मान निकालेंगे या t का निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें मैंने माना ये पहला समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ से हल में आते हैं। समीकरण 1 से
भाई समीकरण 1 ले लिया हमने, समीकरण 1 से हमने s का मान निकाला, तो s का मान कितना होगा, s, ये t को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है, t को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3 माइनस प्लस में t आ जाएगा, ये आ गया, s का मान आ गया 3 प्लस में t, डन। चलो भाई ठीक है, अब दूसरे इस s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई s का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, तो s का मान यहाँ से क्या निकल रहा है, 3 प्लस टी, उसको उठा के दूसरे में रख दिया गया, मतलब हम लिख सकते हैं 3 प्लस में टी बटे में 3 प्लस में टी बटे में 2 और बराबर में 6, ये आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं, भाई दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने लिया, दोनों का एलसीएम आया कितना, 6, भाई दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा, 3 और 2 आपस में गुना ही तो हो जाते हैं, 6 आ गया। इस 2 को इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, भाई 2 इधर जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में 2t आएगा, ठीक है। ये 3 इधर गुना होगा तो प्लस में 3t आएगा, और बराबर में कितना है, तो 6 आ रहा है, ठीक है भाई, बराबर में 6 आ रहा है, डन। अब इस 6 को उठा के इधर गुना कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 6 प्लस में 5t आ रहा है, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा। इस 6 को उठा के उधर घटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 5t बराबर में 30 आ जाएगा, भाई 6 उधर जाके घटेगा तो 30 ही आएगा ना, ठीक है। अब t का मान कितना आ रहा है, तो 30 बटे में 5 आ रहा है, इस 5 से काटेंगे 6 पे कटेगा और ये 6 आंसर आ जाएगा। t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमने यही देखा, पहले में से s का मान निकाला और दूसरे में रख दिया, हमारा t का मान आ गया। अब इस t के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस में रखे, पहले में कि दूसरे में, तो सर पहले में रख देते हैं, सिंपल है, सिंपल वाले में रखेंगे, ठीक है भाई। t का मान इसमें है तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, t का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो रहा है, तो s माइनस में 6 बराबर में 3 लिखा है, यही हमारे पास। अब यहाँ से s का मान कितना आ गया है, तो ये आ गया 6, उधर जाके प्लस हो जाएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है भाई, डन। s का मान 9 हो गया, s का मान 9 आ गया, t का मान 6 आ गया है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t का मान 6 आ गया है, तो ये 2 आंसर इसके निकल गए, डन। चलो भाई इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, y का मान यहाँ से निकालते हो, यहाँ से y का मान निकालना आसान लग रहा है मेरे को, ठीक है। इस y को इधर ले आएंगे तो निकल जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 है, ठीक है। देखो जिसमें नहीं हल निकलेगा उसकी कंडीशन भी आएगी, ठीक है, जिसमें अनेक हल निकलेंगे उसकी भी कंडीशन आएगी, दोनों को चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसका भी हमने, जैसे कि एग्जांपल में, उदाहरण में क्वेश्चन दोनों तरह के आए थे और हमने दोनों को चेक किया था, इसमें भी आ सकते हैं, देखेंगे भाई कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हल में आते हैं, तो समीकरण समीकरण 1 से, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या आ रहा है, यहाँ पर y को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ क्या बचा, 3x बचा, और इस 3 को इधर लेके आए तो -3 बचा, बराबर में y आ गया, ठीक है। ये y का मान आ गया, इस y के मान को उठा के हम दूसरे समीकरण में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने y का मान निकाला, उसको उठा के दूसरे समीकरण में डाल देते हैं। चलो भाई डाल देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान क्या है, 3x - 3, उसको उठा के हम रखते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 9x है, माइनस में 3 है, और y का मान आया है 3x - 3, ठीक है, बराबर में 9 आ रहा है, डन। अब इस 3 को अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 9x, इसको किया तो 9x हो जाएगा, माइनस में 9 आ जाएगा, बराबर में 9 आ गया। अब क्या हमें दिख रहा है, क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है 9x से 9x कट गया और -9 बराबर में 9 आ गया, ठीक है। -9 बराबर में 9 आ गया, तो भाई क्या आ रहा है, क्या ये बराबर है, -9 नहीं, ये +9 आया है,
ठीक है, इसको अंदर गुना किया तो +9 आया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 9 बराबर में 9 आ गया। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि इस y के मान पर समीकरण सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, संतुष्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं x का मान या y का कोई भी मान हो, कोई सा भी मान हो, हर मान पर ये समीकरण सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट होगा। यानी कि इसके हल कितने होंगे, तो इसके हल हर पॉइंट पर होंगे। हर पॉइंट पर हल होने का मतलब इसके अनेक हल होंगे। तो हम सीधे लिखेंगे ये आने के बाद कि भाई तब इन दो समीकरणों के अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके अनेक हल होंगे। याद रखना, अगर बराबर आ जाता है तो अनेक हल होंगे, अगर ये बराबर नहीं आता तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं आता तो कोई हल नहीं, और बराबर आ गया तो अनेक हल। डन। चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। ठीक है, अगले पार्ट की बात करते हैं तो ये पॉइंट वाला भाई तो खतरनाक आ गया, पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया। पॉइंट वाला कैसे करें, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी कुछ नहीं होगा, तो हम देख सकते हैं, मैं इसमें एक समीकरण यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे 0.2 लिखा है, दशमलव हटाने का मतलब क्या है, नीचे 10 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसमें इसको लिखा जा सकता है 2/10x और 3/10y और बराबर में 13/10, ये हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें से 10 कॉमन ले लिया, मतलब कि एलसीएम ले लिया जाए, तो ऊपर तो 2x प्लस में 3y बचेगा और बराबर में 13/10 है, और इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, यानी बचा क्या फाइनली बचा 2x 3y और 13। यानी कि यहाँ पर अगर एक एक पर ही पॉइंट है, हर जगह दशमलव है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x 3y और 13 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर कह सकते हैं भाई एक एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये भी कह सकते हैं। जैसे 10 से 10 कटा ना, इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हल में आएंगे, तो यहाँ पर इसको माना समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो यानी समीकरण 1 में, भाई समीकरण 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लिखा है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है, ये है, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इस पॉइंट को हटा के हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सीधे लिख सकते हैं तब 2x प्लस में 3y बराबर में 13 लिख सकते हैं। इस तरीके से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये पता है एक एक पॉइंट पे है, तो उस पॉइंट के एक एक पॉइंट है, मतलब 10-10 है नीचे, तो 10 कॉमन लेके इसके 10 से तो कट ही जाना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हमें करना क्या था, हमें करना था भाई एक में से x या y का मान निकालना था और दूसरे में रख देना था, यही चीज़ करना है। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 2x बराबर में 13 माइनस में 3y, भाई 3y उठ के उस साइड जाके घट जाएगा, 13 ही था ना हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 13 माइनस में 3y बटे में 2 आ गया, जा गया। डन। चलो भाई ठीक है, अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखो समीकरण 2 जो है ना, ये भी आपका 4x 5y बराबर में 23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 2 में रखा गया है, तो रखने पर क्या होगा, तो x का मान हमारे पास इतना बड़ा आया है, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये है 0.4 और x का मान है 13 माइनस 3y और बटे में आ रहा है 2। ठीक है, प्लस में 0.5y और बराबर में कितना है, 2.3। अब वही चीज़ है, सब में एक एक पर पॉइंट है, तो वो पॉइंट कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटे में 10 करके काट सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 4 और यहाँ 13 माइनस में 3y बटे में 2 और प्लस में 5y और बराबर में 23, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कटा, 2 दूनी 4 कट गया, 2 को अंदर गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 आ रहा है और 2 तिया 6y आ रहा है, प्लस में 5y आ रहा है और बराबर में 23 आ रहा है। ठीक है,
-6 + 5 कितना होगा -y, उसको उठा के उधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो हम इधर लेके चले गए तो +y आ गया, बट इन दोनों को जोड़ा तो -y आया, उसको उधर लेके गए तो +y आ गया। अब 23 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या आएगा, तो 26 माइनस में 23 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसको जैसे ही हमने घटाया तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये y आ गया, यानी y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब y का मान जो 3 आ रहा है उसको उठा के हम रख देते हैं किस समीकरण में, किसी में भी रख दो, पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान हम रखते हैं किस में, पहले में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो 1 में रखेंगे तो y का मान 3 है, 3 को हमने इसमें उठा के रखा तो ये आ रहा है हमारे पास 0 पॉइंट में 2x प्लस में y की जगह आ रहा है 0 पॉइंट में 3y बराबर में 13 आ रहा है। y का मान क्या है, 3, तो 3 रख देते हैं, ये आ गया। ठीक है, इसको जब हम अंदर गुना करेंगे या फिर पॉइंट सबके हटा सकते हैं, ये कितना था 1.3 था, सबके पॉइंट को हटाया जा सकता है, हटा सकते हैं, सबके पॉइंट को हटाया तो ये आ गया 2x और ये आ गया प्लस में 3 3 9 आ गया और ये आ गया 13। इस 9 को उठा के उधर भेजेंगे तो 2x कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा 4 और x का मान आ गया 2। ये कर सकते हैं भाई, पॉइंट हमने हटा दिया है। अब ये 9 बचा है, 9 को उधर घटाया तो 4 बचा और x का मान 2 आ गया। तो यहाँ से हम y और x का मान निकाल पा रहे हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन, वाह बहुत खतरनाक आ गया, तो ये तो रूट वाला आ गया। रूट वाला तो बहुत खतरनाक होता है, ऐसा कुछ नहीं है रूट वाला खतरनाक है, जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे और ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा तो देखते हैं। यहाँ पर इसमें आते हैं हल में, ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से, भाई 1 से करते हैं तो क्या होगा, √2x प्लस में √3y बराबर में 0 है, तो इसको उठा के उधर भेज देते हैं, तो √2x बराबर में -√3y होगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, -√3 बटे में √2 आएगा और यहाँ y आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान उठा के हम समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, याद रखना अगर समीकरण 1 से निकाला है तो वापस 1 में मत डालना। ठीक है, 1 से निकालना है तो दूसरे में आएगा और दूसरे से निकाला है तो पहले में आएगा, इस तरह से चलना है, नहीं तो वो 0 हो जाएगा और कुछ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x का मान निकाला और दूसरे में रख दिया। ठीक है भाई, दूसरे में रख देते हैं, तो क्या है ये √3 है। ठीक है, x का मान ये आ गया है तो इसको लिख सकते हैं -√3 बटे में √2 और y है और माइनस में √8y है बराबर में 0 आ गया, ये आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई √3 को √3 से गुना किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, 3y बटे में √2 आ गया, माइनस में √8y बराबर में 0 है। यहाँ से √2 को जैसे हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 2, ये लिखा जा सकता है, ये आ जाता है हमारा 2 आ जाता है, क्योंकि 2 का वर्ग है तो 2 आ जाएगा, 1 2 बच जाता है यानी √2, यानी √8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये √8 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 √2 लिख सकते हैं। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये रूट इससे गुना होगा, तो भाई इससे गुना कर देते हैं, तो -3y ये इससे गुना होकर जाएगा, 2 गुने में 2y हो जाएगा और बटे में √2 है बराबर में 0 है, नीचे वाला रूट उधर जाके 0 हो जाएगा, डन। ठीक है, यहाँ 2 दूनी 4 है, 4 3 7, -7y बराबर में 0 और y का मान कितना आ रहा है, 0 आ गया, यहाँ से y का मान 0 आ गया। इस y के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रखोगे तो x भी 0 आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो, y का मान 0 यहाँ रखा तो √2x बराबर 0, तो x भी 0 आएगा, यहाँ रखा तो √3x बराबर 0 आएगा, तब भी 0 आएगा, कर भी लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। 1 में रखने पर y का मान 0 है, 0 को हमने 1 में रखा तो ये आ रहा है √2x प्लस में √3 गुने में 0 और बराबर में 0। यहाँ से हम कह सकते हैं √2x बराबर में 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो ये बराबर में 0 आ रहा है। तब हम कह सकते हैं भाई, तब क्या होगा, x का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये √3 0 के √2 0 के नीचे आएगा और वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान भी 0 आ रहा है, y का मान भी 0 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसका हल जो आया है वो 0 0 आया है। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा भाई 3x/2 माइनस में 5y/3 बराबर में -2 और है x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6। ये चीज़ दे रखा आपको। चलो भाई ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा आसान तरीके में बना देते हैं, फिर करेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई इसके हल में, यहाँ हमने लिखा भाई जैसे कि है 3x/2 है, माइनस में 5y/3 है और बराबर में -2 है, ये चीज़ है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो इसका एलसीएम आएगा भाई 6। इस 3 से इसको गुना करेंगे तो 9x आएगा, इस 2 से इसको गुना करेंगे तो 10y आएगा और बराबर में -2 है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। इस 6 को -2 से गुना करेंगे तो -12 आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9x माइनस में 10y बराबर में -12, ये आ गया, ठीक है। इस 6 को हमने इधर गुना कर दिया, ये आ चुका है। अब भाई ये समीकरण एक आसान सी समीकरण बन गई है, डन। अब यहाँ से हम x का या y का मान निकाल लेते हैं और फिर उसको दूसरे समीकरण में डालेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं x का मान अगर मैं निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, इसको यहीं रखें, उसको उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 10y माइनस में 12 आएगा और x का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 10/9, 10y माइनस 12/9 आएगा, ये x का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये एक समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी, ये चीज था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान ये है, उसको यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया, देखो x की जगह रखेंगे 10y माइनस 12/9 था और इसके बटे में आ जाएगा क्या, इसके बटे में 3 है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये x की जगह 10y माइनस 12/9 है और नीचे 3 है, वो 3 लिख दिया, ठीक है। और साथ में है प्लस में y/2 और बराबर में है 13/6, ये चीज़ याद रखा है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 3 ऊपर गुना होगा तो 9 × 27 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10y माइनस 12/27 प्लस में y/2 बराबर में 13/6, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आएगा, 27 दूनी 54 आ जाएगा। इस 2 को इधर गुना करेंगे तो 2 दाएँ 20y होगा और 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, 27 को y से करेंगे तो 27y हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इक्वल टू में क्या है, बराबर में क्या है, तो बराबर में 13/6 है, ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 6 निम 54 कट गए, ठीक है। अब 9 को उठा के इधर 13 से गुना किया जा सकता है, यानी अब, और यहाँ पर क्या है 20y और 27y मिलकर कितना होगा, 47y हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 47y, ठीक है। ये 24 है, -24 रहने दिया, इस 9 को उठा के इधर गुना किया था, 9 × 90 और 9 × 27 मतलब 117 आ रहा है, तो भाई 117 लिख दिया हमने, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास, 9 × 27 9 × 90 117, हाँ ठीक है, देन अब दूसरे बोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ से निकालेंगे 47y बराबर में 117 प्लस में 24 आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 47y और इसमें जब मैंने जोड़ा तो 7 4 11 21 और 41 आ जाएगा, यानी हम कहेंगे 141 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आया है, तो हम कह सकते हैं भाई 141/47 आ जाएगा और 47 अगर मैं इसको काटूं तो कितने में कट रहा है, 4 × 12 और 7 × 21 मतलब 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको काट सकते हैं 3 पर, यानी y का मान आ गया 3। भाई y का मान 3 आ गया है और निकालना है अब x निकालना है।
अब y का मान जो 3 आया उसको किसी भी समीकरण में रख देते हैं, पहले में या दूसरे में किसी में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं भाई y, या फिर क्या करते हैं ना, एक और चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, इसको मान ला हमने तीसरी समीकरण, जब ये बनी हुई है तो हम क्यों खाम का टेंशन पाले, ये y का मान आई रखा है तो y का मान समीकरण 3 में डाल देते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर y डालते ही सीधे x ही तो निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया। अब 3 में रखेंगे तो क्या आ रहा है भाई, क्या x बराबर में 10y माइनस 12, x बराबर में 10y माइनस में 12 और बटे में 9 था, और y का मान क्या रखा है हमारे पास, 3 आ रखा है, तो इस y की जगह हम लिखेंगे 3, ठीक है। तो यार 10 या 30 में से 12 गया बटे में 9, और यहाँ आ गया ये 18 बटे में 9, और ये कट गया बिल्कुल 2 पर, और हम देख पा रहे हैं x का मान 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 है, y का मान 3 है, और ये आ गया आंसर। डन। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई मैं इरेज कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ये चीज़ दे रखा है। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24, चलो भी बहुत बढ़िया, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि ये समीकरण बनती है। यानी हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। अब देखो क्या होगा, इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। उस x और y को यहाँ रख देंगे तो m का मान भी आ जाएगा। तो पहला काम है x और y का मान निकालना। ऐसा नहीं कि आप पहले ही m का मान निकालने लग जाओ, पहले m नहीं निकलेगा, पहले x और y निकालना पड़ेगा। ओके, चलो भाई देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ये समीकरण 1 हो गई, और 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस 24, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। 2 समीकरण आ गई। अब हम करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम इसमें देखते हैं भाई, यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, 2x बराबर में 11 माइनस में 3y, भाई 3y उठ के तो उधर जाएगा ना, तो माइनस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 को नीचे भाग कर देते हैं तो x बराबर में कितना आएगा, 11 माइनस 3y और बटे में 2 आ रहे हैं, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस x के मान को देखो पहले से हमने निकाला है, अब दूसरे में डाल देंगे इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखा गया है, तो ये x है, उसको उठा के मैंने समीकरण 2 में रख दिया। देखते हैं भाई क्या आएगा। फिर यहाँ पर रखते ही 2 है और x की जगह रखा है हमने 11 माइनस में 3y बटे में 2, ये आ गया, ठीक है। x का मान रखा 11 माइनस 3y बटे में 2, और माइनस में 4y है, माइनस में 4y है, और बराबर में माइनस 24 है, ठीक है भाई, ये आ गया है। अब हम देख सकते हैं भाई 2 से ये 2 कट गया, सिंपल ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने क्या रखा था, x के मान को यहाँ रखा था, नीचे 2 था और 2 से 2 कट गया। ओके, अब हम देख पा रहे हैं भाई 11 माइनस में 3y माइनस में 4y बराबर में माइनस 24, ठीक है। 4 और 3 दोनों माइनस में प्लस हो जाएंगे, 7y हो जाएगा माइनस का, उसको उठा के उधर भेज देते हैं भाई, बॉर्डर पार जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई इधर जाके 7y आ गया। इस 24 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस में 24 हो जाएगा। अब इसको देख सकते हैं, ये आ रहा है 35 बराबर में 7y, और यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान आ रहा है 35 बटे में 7, यानी 7 पंचे 35, और हम कह सकते हैं y का मान आ गया 5, ठीक है। y का मान 5 आ गया, तो इसको आप यहाँ नोट कर सकते हो भाई, y का मान हमने 5 निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो समीकरण आई थी इसको तीसरा माना है, और y का मान उठा के इसमें रख देते हैं, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं लिख देते हैं भाई, y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो y है 5, उसको उठा के 3 में रखा, तो ये हमारे पास आ रहा है x बराबर में 11 माइनस में 3 गुने में 5 और बटे में 2, 11। ठीक है, 11 में से गया 15, 11 में से 15 जाएगा तो -4 बचेगा और बटे में 2, ये x है और यहाँ से x का मान आ रहा है, इससे कटेगा और ये आ गया -2, यानी x का मान -2 आ गया, y का मान 5 हो गया और यही आंसर आ गया इसका। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, x और y तो हमने निकाल लिया, उसके बाद फाइनली निकालना है क्या, m का मान निकालना था। ठीक है, तो x 5 है और y -2 है, तो यहाँ लिखा है y इक्वल टू में mx प्लस में 3 है। ठीक है, y बराबर में क्या है, mx प्लस में 3 है और y 5 है और x क्या है -2 है, तो y 5 लिखा, x को लिखा -2, m आ जाएगा प्लस में 3 और x का मान -2 रख दिया। ठीक है, इस 3 को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, तो ये इधर आके माइनस होगा तो 2 बचेगा, बराबर में -2m। m का मान कितना आ गया, तो 2 बटे में -2 आ गया और इससे ये कट गया, -1 बचा, यानी m का मान आ गया -1। ये फाइनली हमें आंसर निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया और इसको निकालने के लिए पहले x और y निकालना ज़रूरी था। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और उसके बाद हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और तभी हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अब आए हैं क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन कैसे हैं, तो यहाँ पर आपके क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब लिखित रूप में रहेंगे और इसको हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, पहले बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। डन, चलो भाई ठीक है। पहले वाले की बात करें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर 26 है। अब इसको कैसे लिखे भाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए 10 और 6 में अंतर कितना है, तो बोलोगे 4 का अंतर है। कैसे पता चला, तो भाई बड़ी संख्या में से छोटे को घटा दिया, आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसने कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब 26 है, इसका मतलब क्या है, कोई दो संख्या हमने मानी हमने x और y। इसका अंतर कैसे निकालोगे, तो घटाकर माइनस कर यानी माइनस किया और बराबर में 26 लिख दिया। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26 घटाना पड़ेगा, याद रखना, इसको बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक है, जब भी दो का अंतर पूछे तो अंतर माइनस से होता है और बराबर में 26 का है तो 26 लिख दिया। डन, ठीक है। और उसके बाद करेगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर x को कहूँ ये y का 3 गुना है। ठीक है, अब इसने ये तो नहीं कहा था कि x y का 3 गुना है, हम ये भी तो लिख सकते थे y x का 3 गुना है, ये भी लिख सकते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आपने ऊपर लिखा है ऐसा कि x माइनस वाई 26 है, यानी आपको साफ दिख रहा है बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो प्लस का आंसर आएगा, तभी आएगा। यानी y छोटा है और x बड़ा है, तो यहाँ से कंडीशन देखो, y को हमने इधर रखा कि y का 3 गुना x के बराबर है, y को 3 बार गुना कर दोगे ना तब जाके x निकलेगा। ठीक है, तो हमें y को इधर ही रखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं रख सकते हम। ठीक है ना, ऐसे रखोगे तो क्या होगा, 3x यहाँ रखोगे तो ये माइनस का 2x बचेगा, वो 26 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई y छोटा है तो छोटी जगह लिखेंगे। ओके, चलो भाई आ गया। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, इसके दो समीकरण आ गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम लिखेंगे x का मान। देखो यहाँ पे समीकरण में x का मान तो निकाल के दे दिया, हम रख देंगे सीधे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया। ठीक है भाई, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x का मान 3y है और 3y को उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ रखते ही क्या हो जाएगा, तो 3y माइनस में y बराबर में 26, आ गया भाई। यहाँ पे रखोगे तो 3y यह आ गया, माइनस वाई बराबर में 26 है। अब देख पा रहे हैं हम, ये बचा है 2y और बराबर में 26 है और y का मान कितना आ गया, तो 2 नीचे आके भाग आएगा और भाग आके काटेगा तो 13 पे कट जाएगा, तो y का मान 13 आ गया। ठीक है, y का मान 13 आ गया। अब इस y को उठा के हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भाई y का मान समीकरण 2 में रखने पर
ठीक है भाई, y का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर में 3 गुने में 13 आ जाएगा। तो 13 तिया कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। तो x का मान 39 आ गया। ठीक है, x का मान 39 आ गया, y का मान 13 हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ देखना है, बस इसमें इस वाले क्वेश्चन का समझाने का मतलब क्या था कि भाई दो संख्याओं का अंतर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और एक दूसरे का 3 गुना है तो ऐसे लिखा जाता है, एक दूसरे का 3 गुना है। डन, और ऐसे समीकरण बन गई और फिर तो आप हल करना आपको आता ही है। तो क्या भाई इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली, अब भी नहीं आएगा क्या, अब तो आएगा ही। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है, संपूरक कोण, ठीक है, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, तो संपूरक कोण का मतलब क्या है कि दो कोण जिसका योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई, हल में आते हैं। देखो इस संपूरक कोण ने ही बात कर दी है, दो संपूरक कोण ने ही बात कर दी है। क्या कर दी बात कि एक कोण x है और एक कोण y है, और संपूरक कोण का मतलब क्या हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया गया और ये 180 होता है, यही होता है संपूरक कोण। तो इस बात ने ये समीकरण बना डाली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद इसने कहा है जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इनमें से किसी एक को बड़ा मान लेते हैं। मान लो x बड़ा है और y छोटा है, और x y से 18 ज़्यादा है। कैसे करोगे ज़्यादा, तो भाई x में से y घटाओगे तभी तो 18 आएगा, ये आएगा। x y से 18 ज़्यादा है, यानी ये कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, x जो है वो y से 18 ज़्यादा है, ये लिख सकते हैं भाई। x जो है वो y के बराबर है, कब बराबर होगा, जब 18 उसमें जोड़ोगे तब, यानी y से x जो है 18 ज़्यादा है, ये हो गया। तो ये दो समीकरण आपके पास आ गई है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है भाई, यहाँ से दूसरे से हम x का मान निकालेंगे और पहले में रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया है। तो x का मान ये y प्लस 18 है, उसको हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो y प्लस में 18 प्लस में y बराबर में 180। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ y और y कितना आ रहा है, तो 2y आ रहा है, तो यहाँ पर ये 2y आ गया। ठीक है, यहाँ 180 है और माइनस में 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें से जब मैंने 18 घटाया तो ये आ रहा है 168, 68 आएगा, 62 आएगा, ये आ रहा है 62। ठीक है, 2y आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से y का मान अगर निकाला जाए तो क्या आ रहा है y का मान भाई, तो y का मान आ रहा है 162 बटे में 2 आ रहा है। भाई बटे में 2 ही तो जाएगा, जाहिर सी बात है। इस 2 से हमने इसको काट दिया तो ये आ गया 81, यानी y का मान 81 आ गया। ठीक है, अब इस y को उठाकर हम कहाँ रखें, इसमें रखें कि इसमें रखें, नीचे रख देते हैं, नीचे आसान लग रहा है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो y क्या है हमारे पास, तो 81 है, उसको समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान आ रहा है बराबर में y 81 प्लस में 18 आएगा, और इसको हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 89 और 99, x का मान 99 आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो दो कोण थे, पहला कोण जो है वो 81 डिग्री का है, दूसरा कोण 99 डिग्री का है। डिग्री में भी लिख सकते हैं भाई, डिग्री का है, ये डिग्री का हो गया और डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया भाई दो पूरा कोण के कोण जो थे वो कौन कौन से थे। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, संपूरक कोण क्या था, ठीक है ना, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ऐसे लिखा जाता है इसको। डन,
चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, याद रखना, आपके एग्ज़ाम में ये आते हैं, एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन है ये वाले, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ओके चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है चलो भाई, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन किए थे हमने पहले, ठीक है, जो हमने ग्राफ आलेख खींचे थे उसमें भी क्वेश्चन किए थे इसके। तो फिर से करते हैं भाई, मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, माना भाई, क्या मानेंगे, जो बल्ला है, बल्ले की कीमत कितनी है, रुपीज़ में ले लिया मैंने x, ठीक है, बल्ले की कीमत x रुपये होगी। वही हम बात करें गेंद, गेंद की कीमत, इसको मान लिया है y मान लिया है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में कहा है 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये के हैं, यानी 7 बल्ले यानी 7x और 6 गेंद यानी 6y और बराबर में 3800 रुपये हैं। ये तो होगी पहली समीकरण। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये के हैं, तो 3 बल्ले और 5 गेंद ये हैं 1750 के। ठीक है, ये दूसरी समीकरण आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और दूसरे में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो भाई किससे निकालें, तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले को यूज़ कर लेते हैं, बड़े वाले में डाल देंगे। छोटे वाले को यूज़ करते हैं तो समीकरण 2 से भाई 2 से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे भाई 3x और 1750 है, इस 5y को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5y हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से x का मान अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 1750 माइनस में 5y और बटे में 3 आ रहा है। ये आ गया x का मान जो कि हमने निकाला समीकरण 2 से। ठीक है, अब इसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो भाई समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये लिखा है 7, तो 7 लिखा, x की जगह क्या आ रहा है 1750 माइनस में 5y और बटे में है 3। ठीक है, बटे में 3, x का मान ये था जो कि हमने 7x के साथ लिख दिया। ठीक है, प्लस में 6y है, बराबर में है 3800, ये 3800 आ रखा है। ठीक है भाई, ओके, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। सॉल्व करेंगे तो हम इसमें देख सकते हैं 7 को यहाँ गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, ठीक है, 7 7 49, 50 51 52 का 2 हासिल 5, 7 1 7 5 12, ये आ गया है, और 7 को अंदर गुना किया, 7 पंचे 35y आ गया। ठीक है, ये आ गया, और बटे में इसके 3 है, और 3 को उठा के इस साइड ले आएंगे, 3 जब होगा इसके साथ एलसीएम आएगा ना, 3 एलसीएम आएगा, तो पूरे के नीचे 3 है, इस 7 को गुना किया इसमें तो ये आ गया, इस 3 को इससे गुना करेंगे तो 6 या 18y आ जाएगा, और बराबर में 3800 है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब इस 3 को उठा के इधर गुना करेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या है, तो यहाँ है 12250 माइनस में 18 दूनी 36, मतलब -17 बच गया यहाँ पे, ये 17 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -17 भाई। ठीक है, इस 3 को इधर गुना करेंगे तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9 10 11 11। ठीक है, इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा, 12250 माइनस में 11400 बराबर में हो जाएगा 17 भाई, ये आ गया। इसको जब हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 11400 मतलब 600 700 800 850 बराबर में 17 भाई आ गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं 17 25 85, 5 पे कट रहा है पूरा, यानी 50 पे कट रहा है, तो हम कह सकते हैं 50 बराबर में y आ जाएगा। ये क्या गया, 50 बराबर में y, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ से y का मान आ गया 50। डन। चलो भाई ठीक है, y का मान 50 आ गया। इस y के मान 50 को समीकरण 3 में रखेंगे,
ये जो 3 हमने बनाया था, इसमें इस y का मान 50 उसको रखेंगे और x का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं क्या, इसको इरेज करते हैं, y का मान, भाई y था ना वो, y का मान, हाँ, समीकरण 3 में रखने पर, क्या होगा भाई, y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो y का मान जब मैं समीकरण 3 में रखूंगा तो तीसरी समीकरण क्या है, x बराबर में 1750, x बराबर में 1750 माइनस में 5y, और y का मान कितना है हमारे पास, तो 5y, y का मान है 50। ठीक है, 50 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 50 बटे में 3 है। ठीक है, 1750 माइनस में 250 आ जाएगा ये, और बटे में 3 आ रहा है, इसको जब माइनस किया तो ये आ रहा है 1500, और बटे में 3 आ रहा है, और 3 पंचे 15, 500 आ गया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई x का मान कितना आ गया है, तो 500 आ गया, x का मान 500 आ गया है। अब देखो क्या माना था हमने, बल्ले की कीमत x थी और बॉल की कीमत y है, यानी बॉल आ रही है 50 रुपये की और बल्ला आ रहा है कितने का, 500 रुपये का, ऐसे इसी के आसपास आ ही जाता है। ठीक है ना, तो यही आपका आ गया आंसर। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक टैक्सी में आप बैठते हो तो पहले तो एक फिक्स चार्ज लगेगा आपका। ठीक है, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज लगेगा, यानी आप टैक्सी में बैठे और उतर गए तो आपका वो चार्ज तो लगना ही लगना है। ठीक है ना, लेकिन अगर जैसे कि आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 2 किलोमीटर का चार्ज होगा और एक फिक्स चार्ज होगा, वो सबको ही लगना होगा। अगर 10 किलोमीटर जाते हो तब भी वही लगेगा, एक फिक्स चार्ज। और वो कैसा है उसको भी देखते ही जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि भाई इसमें क्या एक नियत भाड़ा है, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी लग रहा है। ठीक है भाई, अब कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई हल में। ठीक है, भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का, हाँ, माना जो नियत भाड़ा है, मतलब जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, नियत भाड़ा, उसको हमने मान लिया है रुपीज़ में x रुपये एक नियत भाड़ा लग रहा है, फिक्स चार्ज लग रहा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब भाई कितने रुपए इसके हिसाब से चल रहा है वो देखना पड़ेगा। इसने कहा 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लग गया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लग गया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब एक तो नियत भाड़ा था फिक्स चार्ज और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा था, तो मैं प्रति किलोमीटर भाड़ा लिख देता हूँ, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये हो जाएगा रुपीज़ वाई, इसको वाई मान लिया, मतलब कि वाई रुपये पर किलोमीटर चार्ज लग रहा है। ठीक है ना, 1 किलोमीटर जाने का वाई रुपये, मान लो 10 रुपये तो 10 रुपये, 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपये। ठीक है ना, लेकिन एक फिक्स चार्ज जो है वो रहेगा ही रहेगा, उसका 10 रुपये फिक्स चार्ज है, 10 रुपये अलग से लगेगा वो। ठीक है, चलो भाई इसको देखते हैं यहाँ पे कि फिक्स चार्ज जो नियत भाड़ा वो x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। देन पहले इसने कहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगा है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या होगा, तो एक फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है x, फिर 10 किलोमीटर y रुपये के हिसाब से चलेगा, यही चलेगा भाई, 10 किलोमीटर y रुपये के हिसाब से, y गुने में 10 हो जाएगा। ठीक है, मान लो 5 रुपये भाड़ा है तो क्या होगा, 10 किलोमीटर का 5 10 50 रुपये हो जाएगा ना, तो क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, तो वही हमने यहाँ गुना कर दिया। ठीक है, तो x प्लस में 10y, यानी मैं सिर्फ 10y लिख दूँ तो भी अच्छा लगेगा, 10y, और ये मिलके लग रहा है 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद का है 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर चलेगा तब भी फिक्स चार्ज तो सेम ही होगा और 15 किलोमीटर के लिए 15y आ जाएगा और इसका लग रहा है 155 रुपये। ठीक है, 155 रुपये लग रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, यानी आपको फाइनली बताना है कि 25 किलोमीटर अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, वो 25 किलोमीटर वाले के लिए भी x रुपये फिक्स होगा और प्लस में 25y होगा और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, पहले समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखते भाई,
x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण 1 से ठीक है निकाला गया। बस एक से ही लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस में 10y। भाई x का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, 10y उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर ये है, या फिर सिर्फ लिखते हैं यहाँ पर क्या, समीकरण 1 से। भाई ये तो समीकरण 1 से ही किया जा रहा है ना, समीकरण 1 से। अब लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1 से, मतलब x का मान समीकरण 2 में रखा गया, रखने पर, ठीक है। x का मान है उसको उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 में रखने का मतलब क्या होगा, x की का मान क्या है, 105 माइनस में 10y है, तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये आएगा 105 माइनस में 10y प्लस में 15y और बराबर में आएगा कितना, तो बराबर में 155 है। ये आ गया भाई, ठीक है। ये हमारा कितना है, 105 माइनस में 10y और प्लस में 15y बराबर में 155, ये आ गया, ठीक है भाई। चलो भाई, अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 में से 15 गया, कितना होगा, तो 5 बचेगा। तो हम इसको कह सकते हैं 105 प्लस में 5y बराबर में 155, ठीक है भाई। ये आ रहा है हमारे पास, यही था 155, डन। अब इस 105 को उस साइड भेजेंगे तो y का मान कितना आ रहा है, 5y का, ये आ जाएगा भाई 50 बचेगा। भाई ये उस साइड जाके घटेगा तो 50 ही तो बचेगा, 155 में से 105 गया, 50 बचा, ठीक है। y का मान कितना आया, तो 5 दाहें 50, यानी y का मान 10 आ गया, ठीक है। y का मान 10 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, हमें निकालना था 25 किलोमीटर जो है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा यानी किराया हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x प्लस में 25y बराबर में, यही चीज़ निकालना था। लेकिन एक चीज़ देखो, हमने y तो निकाल लिया, x तो निकाला ही नहीं, तो x भी निकालना जरूरी है भाई। x निकालेंगे तभी तो होगा, तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना है, तो x का मान हमें पता है 105 माइनस में 10y है, तो हम लिखेंगे 105 माइनस में 10 गुने में 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है भाई, 105 माइनस में 100 आ रहा है, और यानी आ गया 5, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ से x का मान 5 आ रहा है, ठीक है। x का मान 5 है, y का मान 10 है। अब इसको रखेंगे यहाँ पे, तो x का मान 5 रखा हमने, ठीक है, y का मान हमने 10 रखा, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, तो 25 दाएँ 250 और 5 255, यानी 255 रुपये, 255 रुपीज़, ठीक है। ये आंसर आ रहा है इसका, ओके, 255 रुपये भाड़ा लग रहा है इसका, ठीक है। चलो भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास, इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब ये अंश और हर कैसा है, तो आपको मैं बता दूं कि भाई अंश क्या होता है, जैसे p बटे q की फॉर्म में कोई नंबर होता है, मतलब बटे में नंबर होता है, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, याद रखना। वैसे ही आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर भूल गए तो याद रखो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये हर हो गया, ये चीज़ याद रखना, अंश ऊपर वाला है, हर नीचे वाला है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे अब, ओके। इसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है, ठीक है भाई। इसको हल करते हैं। अब इसने कहा है जो भिन्न है, भिन्न मतलब x/y की फॉर्म में होगा, यही होगा। अब इसने कहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा गया, यानी ऊपर भी 2 जोड़ दिया मैंने और नीचे भी 2 जोड़ दिया, और इसको जोड़ने के बाद संख्या जो आ रही है वो 9/11 आ रही है, संख्या जो आ रही है वो 9/11 आ रही है, ओके। अब इस 11 को इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11x
और 11 को 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। 9 को y से किया तो 9y हो जाएगा, और 9 को 2 से किया 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम देख पा रहे हैं 9y को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस में 22 आ गया, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं भाई क्या आ रहा है यहाँ से, तो 11x माइनस 9y बराबर में 18 में से 22 गया तो -4 आ गया। ये समीकरण 1 आ गई है। ठीक है, समीकरण 1 आ गई है। ठीक है भाई, अब दूसरा इसने कहा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। यानी इसी में एक और कंडीशन दी है कि x/y है। ठीक है, इसमें अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या आ रही है 5/6। ठीक है ना, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, इस 6 को इधर गुना करेंगे तो ये 6x आएगा। 6 को 3 से गुना किया तो 6 × 18 आएगा। 5 को इधर गुना किया तो 5y आएगा, और 5 × 15 आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको उठा के इस साइड भेजेंगे तो ये आ रहा है 6x माइनस में 5y, और इस 18 को उधर भेजेंगे तो 15 में से 18 जाएगा, और जी आ रहा है हमारे पास 6x माइनस 5y बराबर में -3। ये आ गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब क्या करना है, ये समीकरण दूसरी आ गई है हमारे पास। अब हम पहली समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, तभी होगा प्रतिस्थापन विधि, यही होगा। ठीक है भाई, यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ तो क्या होगा, 11x बराबर में 9y माइनस 4 होगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 9y माइनस 4 बटे में 11। ठीक है, इस x को उठा के हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुने में 9y माइनस 4 बटे में 11 माइनस 5y बराबर में -3। ये आ गया। ठीक है, अब इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 नीम 54 हो जाएगा, और 6 × 24 हो जाएगा। यानी इसको मैंने अंदर गुना किया, 6 नीम 54y माइनस 6 × 24 बटे में 11 माइनस में 5y बराबर में -3। ये हो रहा है। ठीक है, इस 11 को उठा के इधर गुना करेंगे तो भाई गुना करते ही क्या हो रहा है, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई 11 एलसीएम ले लिया, और ये 11 × 5 = 55 चला जाएगा, और यहाँ आ रहा है कितना, 54y। ठीक है, -24 माइनस 55y, और बराबर में कितना आ रहा है, -3। ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 54 में से 55 गया, कितना बचा, तो -y बचा। ठीक है, और 11 को उठा के इधर गुना कर देंगे तो ये -24 है और -y है, और 11 को उठा के उधर भेजे तो 11 × 33 आ गया, वो भी माइनस का। ये आ गया। अब y को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से y जाते ही ये 33 इधर आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब 33 में से 24 गया, कितना बचा, तो 33 में से 24 जाते ही ये बचा 9 बराबर में y। ठीक है, 33 में से 24 गया तो 9 बच गया, y हमारा आ गया। इस y को उठा के किस में रखें, तो भाई इसमें रख देते हैं। कहाँ गया, ये तीसरी समीकरण थी, इसमें रख देते हैं। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे क्या कहेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखा गया। y का मान समीकरण 3 में रखा गया। ठीक है भाई, 3 में रख देते हैं। तो y का मान क्या है, 9, इसको हम यहाँ उठा के रखेंगे तो x बराबर में 9y माइनस में, x बराबर में 9y माइनस में 4 बटे में 11, और इस y की जगह क्या रखना है, 9 रखना है हमें, इस y की जगह रखना है 9। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 9 में 81 में से 4 गया बटे में 11, और 81 में से 4 जाएगा 77 बचेगा, और 11 आ गया हमारे पास, और इसको काटा हमने 7 आ गया, यानी x का मान 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया। अब इसने बोला है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न था क्या, भिन्न हमारा x बटे y था। ठीक है, तो हम कहेंगे तब भिन्न बराबर में x बटे में y, ये कितना होगा, तो x का मान कितना है, 7 है, और y का मान कितना आया था, तो 9 आया था। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न क्या हो जाएगा, 7 बटे में 9 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो पहले तो काम ये है कि एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, माना जैकब जो है कि आयु, ठीक है, जैकब की जो आयु है वो है x, ठीक है, और उसका जो पुत्र है, पुत्र की आयु है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, जैकब की आयु x है, पुत्र की आयु y है। अब इसने कहा है जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद की बात है। अब मैंने x और y को साथ में लिखा। ठीक है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो प्लस में 5 इधर लिखा, प्लस में 5 इधर लिखा। भाई 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल बढ़ जाएगी एज, तो प्लस में 5 आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो वही कहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब हमने उसके पुत्र को 3 से गुना कर दिया, तभी आ रहा है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? x प्लस में 5 बराबर में 3y प्लस में 15। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाला तो ये 5 उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस में 10 बचेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया हमारा। ओके, यहाँ से ये बन गया समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कही है इसने कि 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात है, 5 वर्ष पूर्व की बात है। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो फिर से हम कर रहे हैं क्या? x बराबर में y लिखा हमने। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व मतलब घटाना पड़ेगा। भाई पहले की बात कर रहा है तो घटाना ही पड़ेगा। तो इसने क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुना था। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? इसको लिखा और यहाँ 7 लिख दिया, 7 से गुना कर दिया। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? तो x माइनस 5 बराबर में 7y माइनस में 35, ये आ रहा है। ठीक है, इस 5 को उठा के उधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? x का मान 7y प्लस में माइनस में 30 आएगा। 30 आएगा, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 होगा। ठीक है, तो माइनस 35 में प्लस 5 जुड़ेगा तो माइनस 30 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण 2। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 से निकाल कर 2 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर ठीक है, x का मान समीकरण 1 से उठाकर 2 में रखेंगे। तो 1 में क्या था? 3y प्लस 10, उसको यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस में 10 बराबर में 7y माइनस में 30, ये आ रहा है। ठीक है, इस 3y को उठा के इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बचेगा 4y। ठीक है, 3y जब 7y में घटेगा तो 4y आएगा। इस 30 को उठा के इधर लेंगे तो ये 40 हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान कितना आ रहा है? तो 10 आ रहा है। 4 से इसको भाग करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 10 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देते हैं, x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? y का मान समीकरण किस में रखें? अब की बार 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर ठीक है भाई, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो y का मान कितना है? 10 है। इसको समीकरण 2 यानी इसमें रखेंगे तो ये क्या है? x बराबर में 7y, x बराबर में 7y माइनस में 30 है। और y का मान कितना आया था? तो 10 आया था, तो इसको 10 रखेंगे यहाँ पे। यानी यहाँ पर कह सकते हैं 70 माइनस में 30 यानी 40। और x क्या था आपका? जैकब की आयु थी, जैकब की आयु थी x। यानी जैकब जो है वो कितना है? जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ रही है? 40 वर्ष। और उसके बच्चा जो है, पुत्र है, उसकी आयु कितनी आई है? 10 वर्ष आई है। ठीक है, तो आप इसमें यही आंसर लिख सकते हो। क्या कहा है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु यही आई है। लिख देते हैं जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, और पुत्र जो है की वर्तमान आयु ये आई है 10 वर्ष। ठीक है,
ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि समीकरण बनता कैसे है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो और इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं इसमें कि इसमें क्या चीज़ है, समीकरण आपने बना ली। आगे भी क्वेश्चन जो करेंगे अगली प्रश्नावली में और भी उसके अगली में करेंगे, तो उसमें क्या है, समीकरण तो ऐसे ही बनेगा लेकिन हल करने का तरीका अलग होगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहीं पर है, ये आगे भी चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। यहाँ से आपको बस समीकरण बनानी आ जाए फिर तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। और उस ओके, तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 3.3 को हमने कर दिया है ख़त्म। यानी कि आज के सेशन में हमने देखे प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो भी क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे उनको हमने कम किया है। यानी अब हम प्रतिस्थापन विधि में हो गए हैं एक्सपर्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को एक्सपर्ट आपको बनने के लिए और अच्छी तरह से बनने के लिए इसको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस खुद से, यानी रिटन फॉर्म में हाथ से खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने वीडियो देखी, आपके समझ में आ गया, अभी तो आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन भूलते टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रिटन करना ज़रूरी है, खुद से भी करना ज़रूरी है। खुद से प्रैक्टिस करो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, चलो भाई। और बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च कर रखा है मोबाइल एप्लीकेशन भी, जो कि एंड्रॉइड का है, जिसमें उसमें भी आप सर्च करके ये चीज़ें देख सकते हो। अब ये है क्या, इसमें खास बात है क्या, तो यहाँ इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलने वाले हैं। यानी कि अब आपको दिक्कतें महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कईयों के साथ यूट्यूब पर दिक्कत होती है, भाई वीडियोस ढूंढने में बहुत दिक्कतें होती है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्शन सबके अलग बने हुए हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, सबके सेक्शन अलग है। कोई भी बच्चा किसी भी सेक्शन का है वो उसमें अपनी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिएगा, 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते आपको यहाँ पर सारे टीचर्स मौजूद मिल जाएंगे जो कि आपकी 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में, तो आप क्या करोगे, उस टीचर के सामने नीचे वॉच नाउ लिखा है। जैसे मान लो मैथ्स में आपको दिक्कत है किसी टॉपिक में, तो आप इसमें वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पर आप देखोगे भाई नीचे हमने जो जो चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पर ये 2 चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर हैं, बहुत से चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखे हैं। यहाँ पर NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, 1 शॉट वीडियो मिलेगा, रिविजन क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब आप जैसे कि मान लो आपको समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत है, उस पर क्लिक किया, क्लिक करते अंदर वीडियो आती है, उस पर क्लिक किया और क्लिक करते वीडियो इस तरह से प्ले हो जाएगी। तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ओके, चलो भाई। और बाकी आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसको यूज़ भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है ना, पढ़ भी रहे हो। और बाकी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई इस चीज़ों को दूसरों में भी शेयर कीजिए। मतलब कि आपके जान पहचान में, रिलेटिव में और भी कोई जो जान पहचान में ही आपके जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा हो ही रहा है, उनका भी फ़ायदा हो। ओके, तो इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय।